दोस्तों, संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसका मेन मुद्दा क्या है? ये क्यों आपस में लड़ रहा है? इसका पहले पीछे कई सारे रीजन है। उसके पहले हमने एक चीज जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, जो है जितना भी आपका बिजनेस ट्रेनर होता है, बिजनेस कोच होती है, उनका खुद का कोई बिजनेस नहीं होती है। ये आपने सबसे पहले जानो। करेक्ट हो ना? आप खुद ही एक्सपीरियंस करिए, उसको खुद का कोई बिजनेस नहीं है और उन लोग आपको बिजनेस सिखाता है। देखिए किस किस तरीके से लोग काम करती है। और जैसा फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर स्विमिंग सीखना, स्विमिंग, तो वो लोग किताब में पढ़कर दिखा देंगे आपको स्विमिंग किस तरीके से कर। तो यही है दोस्तों बिजनेस ट्रेनर्स। कई सारे अभी मतलब बिजनेस ट्रेनर का जो मतलब जगह बहुत ले लिया अभी। अभी जो बिजनेस ट्रेनर का जैसा फिल्म स्टार से भी, हॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा वैल्यू है बिजनेस ट्रेनर को पूरे भारत में। पता नहीं क्यों लोग इसको लेके अपना सुर पे रखा हुआ है। तो ये अभी हमने जो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का जो कंट्रोवर्सी के सामने आ जाती है, और ये दोनों का बिजनेस मॉडल को समझना। विवेक बिंद्रा का एक बिजनेस है बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। उसका नाम भी ऐसा टैगलाइन रखा हुआ है, उनका जो टाइटल ऐसा ही है, बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। तो विवेक बिंद्रा का सारे कमाई उसी से होती है। वो लोग इन्होंने मतलब क्लास बेचती है, ट्रेनिंग बेचती है, 10 दिन का 10 डेज में पूरे एमबीए बेचती है। अब सोचो, पूरा जितना भी यूनिवर्सिटी है 3-3 साल 2-2 साल लगती है जो एमबीए करने में, बीबीए करती है फिर एमबीए करती है, लेकिन 10 दिन का आपने 10 क्लास पढ़ाई मतलब फेल्ड बंदा भी हो, लेकिन आपको 10 डेज के अंदर एमबीए मिल जाएंगे अगर विवेक बिंद्रा के सामने जाने से, और सर्टिफिकेट भी देंगे। तो ये क्या मतलब, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये 10 डेज में एमबीए कैसा देती है। ये भारत सरकार इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 10 डेज में एमबीए बोल करके लोगों से, यानी जो पढ़ाई करके बाहर निकलते, मतलब स्टार्टिंग में लोग बहुत सारे काम ढूंढती है। देखो देखो, जिसको पढ़ाई होती है ना, जो 26-25 साल में जिसका एजुकेशन कंप्लीट हुआ, उनको 2-3-4 साल लगता है उसको कोई काम में लगने के लिए। वो भारत में या किधर भी वर्ल्ड में आपने देखो ये टाइम लगता है। इसी समय में इन्होंने सब जगह ढूंढ लेती है। उसी उम्र का जो लड़का लोग, लड़की लोगों को, ये लोगों के हाथ में मिल जाती है, फिर उससे लूटती है। आप उनके क्लास में देखो, इतनी उम्र का जो लड़का लड़की लोग, उससे सबसे ज्यादा होती है। जैसा आपने 22 से लेकर के करीब 27 या 30 तक मैक्सिमम। करेक्ट हो ना? आप मतलब खुद इवेल्युएट करिए, मेरा बात मत सुनो, आपने खुद इवेल्युएट करो। तो यही होती है। तो ये विवेक बिंद्रा का यही काम होती है, और विवेक बिंद्रा का ऊपर और बहुत सारे आरोप लगाई जाती है, मैं आपको आगे बताएंगे। और संदीप माहेश्वरी का क्या करता है? संदीप माहेश्वरी एक अलग तरीके से मतलब आदमी है। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया हुआ है, उनका एक इमेज बाजार बोल करके एक वेबसाइट है उनका। उन्होंने इमेज और फुटेज, 1 मिनट का नीचे का जो फुटेज होती है, वो सेल करके उन्होंने पैसा कमाता है संदीप माहेश्वरी। और उनके उनका एक बात भी मेरे को अच्छा लगा। मैंने संदीप माहेश्वरी को तारीफ नहीं कर रहा हूँ, संदीप माहेश्वरी का एक बात मेरे को अच्छा लगा। मेरा जो यूट्यूब वीडियोस सबसे ज्यादा फैल रहा है पूरा भारत में या बाहर में भी, और उसमें 1 रुपया का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाएंगे। रीजन क्या है? जो बंदा देखने के लिए बैठती है उसको 1 रुपया का भी, मतलब 1 मिनट का भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। वो मेरा जो वीडियो देखो, उसको ट्रेनिंग जो भी मिलना है फ्री में मिलना है। तो इस तरीके से उसको मानना है। तो ये दोनों का बिजनेस मॉडल आपको अभी समझ में आ गए होंगे। और संदीप माहेश्वरी वो वांटेडली जाकर के यूट्यूब में या मोनेटाइजेशन को ऑफ करके रखा हुआ, ताकि एडवर्टाइजमेंट नहीं चले उनका वीडियो पे। आप उनका वीडियो उठा के देखो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेंगे। आप मतलब प्रैक्टिकली चेकिंग कर सकता है, कोई भी 1 रुपया का एडवर्टाइजमेंट नहीं आएंगे आपको। तो इस तरीका है। तो ये कंट्रोवर्सी शुरू होने का रीजन, एक आपको 11 दिसंबर 2023 में संदीप माहेश्वरी का ये मतलब उनका एक शो होता है, आप शायद जानते होंगे। वो मतलब संदीप माहेश्वरी बैठेंगे, 15-20 यानी 40-50 लोग आके बैठेंगे, उसका अपना अपना बात उठा के बोलती है। तो संदीप माहेश्वरी के सामने एक आदमी खड़ा होकर के बोलती है, मैंने बड़ा बिजनेस .com में गया, मतलब बड़ा बिजनेस में उधर गया था, और मेरे से 50,000 रुपया लूटा, ये मतलब ले लिया, लूटा नहीं ले लिया। और मैंने वो पैसा वापस मांगा,
तो उन्होंने बोलता है ये एमएलएम का मॉडल करो, दो आदमी को ये जो कोर्स सेल करो, ये 10 days MBA जो भी है, और उससे पैसा कमाओ और उसमें से जो मिलती है तुम्हारा रखो और बाकी हमको दे दो। इस तरीके से बातचीत चल रही थी। तो मतलब पूरी की पूरे पैसे की खेल होती थी। तो ये मतलब संदीप माहेश्वरी का जो शो में एक आदमी ने बोल दिया खड़ा होकर के, और एक आदमी ने खड़ा होकर के बोल दिया मेरा 30,000 गया। इस तरीके से कई सारे लोग इस तरीके से बोलना शुरू किया। तो संदीप माहेश्वरी मतलब किसी का नाम नहीं लिया था उसी समय में, उन्होंने सीधा सीधा ये जो वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया, बस इतना तो कर दिया। तो उसके बाद विवेक बिंद्रा ने ये वीडियो देखा। विवेक बिंद्रा को बहुत गुस्सा आ गया। तो उनका पूरा का पूरा कमाई का प्रॉब्लम होती है, तो सारे का सारे कमाई, उसको चुप चुप बैठना चाहिए था। ये कुछ लोग सुनेंगे फिर गायब हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने बैठा नहीं। उन्होंने, उनका वीडियो यूट्यूब चैनल भी बहुत बड़ा है, आप देख सकता है, बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से 20 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स है उनका चैनल पे, 20 या 25 लाख के ऊपर कस्टम सब्सक्राइबर्स है। तो उन्होंने उनका वीडियो में यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड कर दिया, बहुत मतलब भयंकर, मतलब उसको गाली गाली देकर उसको इतना गुस्से दिखाता था वो वीडियो पे। और उन्होंने एक गलती भी क्या किया, इन्होंने एडमिट भी किया, हाँ मेरा जो टीम का मतलब तरफ से कुछ मिस सेलिंग हुआ है, ये एडमिट किया उन्होंने। पता नहीं ये किस तरीके से आदमी है, उन्होंने एडमिट भी किया। तो ये किस लिए ये कर दिया मुझे भी नहीं पता चल रहे हैं। तो ये एडमिट भी किया। तो उसके बाद विवेक बिंद्रा चैलेंज कर रहा था संदीप माहेश्वरी को, ये करूंगा वो करूंगा। और विवेक बिंद्रा ने एक चीज कहा था, संदीप माहेश्वरी ये जो कर रहा है उनको व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, उनका नॉर्मल वीडियोस में 200 से यानी 2 लाख से नीचे यानी व्यूअर्स पर वीडियो के आते थे। इसके वजह से चैनल को हाइप करने के लिए जो कर रहा था। तो इस तरीके से विवेक बिंद्रा वो जो वीडियो में उसको वापस आरोप लगा रहा था। लेकिन संदीप माहेश्वरी ये सब कुछ मतलब इमीडिएटली जवाब नहीं दिया। और संदीप माहेश्वरी ने 20 दिसंबर को हैशटैग लगा करके एक वीडियो अपलोड किया, स्टॉप विवेक बिंद्रा बोल करके, हैशटैग लगा करके अपलोड किया, स्टॉप विवेक बिंद्रा बोल करके। और उनका ये मानना था ये पूरा जगह पे फैलना चाहिए विवेक बिंद्रा का जो वो मतलब उल्टा मतलब आरोप लगाना शुरू किया, डायरेक्ट आपस में लड़ना शुरू किया, सीधी सी बात। तो ये इनका प्रॉब्लम बता रहे थे, वो उनका प्रॉब्लम बता रहे थे, और विवेक बिंद्रा कुछ और प्रॉब्लम बता रहे थे। और संदीप माहेश्वरी का ये कहना था, मेरे को बहुत सारे कॉल आया था, बहुत सारे मैसेज आया था, बहुत थ्रेटनिंग मैसेज आया था, लीगल एक्शन लेंगे, वो लेंगे, ये लेंगे करके बहुत सारे थ्रेटनिंग मैसेज आया था। इस तरीके से यानी संदीप माहेश्वरी बोल रहे थे। और संदीप माहेश्वरी उसी समय में एक बात बोला, मेरे पास इतना पैसा वगैरह है ही नहीं है जितना मतलब बहुत बड़ा लॉयर को रखे लड़ने के लिए। तो उन्होंने एक बात कहा उनका जो वीडियो में, मैंने मेरा जो यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन थोड़ी दिन के लिए ओपन करेंगे ताकि मेरे पास इतना पैसा आ जाएंगे, फिर ऑफ कर देंगे, तो उतना पैसा को रखेंगे मैंने इसको वापस लड़ने के लिए। तो इस तरीके से बातचीत हो रहा है। और यानी ये जो विवेक बिंद्रा का नाम पे और एक FIR फाइल हुआ है, वो दूसरा कोई नहीं है, उनका खुद का वाइफ FIR फाइल किया हुआ है। तो उनका भी डॉक्यूमेंट आपको सामने दिखाई देती है। तो ये FIR इसलिए फाइल किया हुआ है, उनका वाइफ को इन्होंने बहुत मारा पीटा, इस तरीके से इन्होंने FIR फाइल किया हुआ है। तो ये भी केस चल रहा है अभी। तो विवेक बिंद्रा का मेरा एक चीज में अच्छा नहीं लगा, उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को पीछे लगा करके ये सारे काम कर रहा है। जितना भी उनका वीडियो देखो, जितना वो उनका जो शो चलने दो, जो श्रीमद् भगवत गीता को सामने लेके आती है। तो इस तरीके से जो करती है, ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच करती है। वो मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता है। जैसा जैसा अपना जो हिंदू कास्ट का जो होती है लोग, वो मतलब ज्यादा अट्रैक्ट होती है जो भगवत गीता को देखने से, उसको ज्यादा बिलीवनेस मिलती है। तो ये विवेक बिंद्रा का और एक चीज है, जितना भी लोग उनका ट्रेनिंग में जाती है, उनका जो कोर्सेस में जाती है, सबसे पहले वो एक BMW गाड़ी का सामने लेके जाती है। तो ये समझा देती है लोगों को, तुमको मैंने ये गारंटी देता हूं ये जो BMW गाड़ी कैसे लेना है। तो इस तरीके से मतलब जो आपने सोचो, ये 20-25 लाख साल का जो लड़का लड़की के माइंड में जो आती है मेनली,
जो गाड़ी का सबसे ज्यादा शौक होती है, घर का वगैरह सबसे ज्यादा शौक नहीं होते इन लोगों का। आप खुद ही एक्सपीरियंस करो। तो वो जो माइन्यूट पॉइंट को ये लोग मैक्सिमम इस्तेमाल करते थे, आप खुद ही मतलब एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ये मतलब नेगेटिव जितना भी लोगों का जो एम्बिशंस को ये लोग प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर बिजनेस सीखना है, बिजनेस करना है, तो देर इज नो शॉर्टकट मेथड। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी कई सारे उसका जो स्पीच में बोला हुआ है, देर इज नो वन डे बिलियनर। तो कई सारे उसका उनका जो वीडियो उठा के देखो, देर इज नो वन डे मिलियनर करके आपने, देर इज नो ओवरनाइट मिलियनर, ये बात पक्का है उसका। देर इज नो ओवरनाइट मिलियनर, तो मतलब एक रात का मतलब पूरे करके कोई मिलियनर नहीं बनता है, कोई लॉटरी बन के बनता है, लेकिन वो पैसा जाएगा आपसे, वो पक्का है। जो पैसा बनाते रहना, पैसा यानी वो एक बार मिल गया वो अलग अलग बात होती है। तो एक वो बात में मैंने नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको कई साल सफर करना पड़ता ही है एक बिजनेस मतलब आपके सामने सक्सेस होने के लिए। कई कई बार फेल भी हो सकता है, टू बी फ्रैंक। लेकिन 10 डेज एमबीए की वजह से आपने कभी कोई मिलियनर नहीं बनता है, ये गारंटी बात है। तो आप देखे बैठिए ये आगे क्या हो सकता है, और संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में ये जो लड़ाई कब तक चलेगा, और उसमें से अपने जैसे नॉर्मल लोगों को यानी आम इंसान को क्या सीखने के लिए मिलेगा, ये सब कुछ हमने ये आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।